हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि थ्रेडिंग करते वक्त मैंने आपको एक स्टैंडिंग पोजीशन की वीडियो दिया था। तो आज की जो वीडियो है वो ये है कि जो लेफ़्ट हैंड से थ्रेडिंग करते हैं उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना है और किस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन को फॉलो करना है। आपने बोला था कि मैम मैं लेफ्टी हूँ, तो बताइए कि मैं कैसे करूँ। देखिए, हम क्या होते हैं, हम अपना सारा काम राइट हैंड से करते हैं, है ना। हमारा क्या मैक्सिमम पीपल्स क्या होते हैं, राइट हैंड से काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, थर्ड माउथ में होता है एंड देन हम राइट हैंड का यूज़ करते हैं इस तरह से। ये हमारा राइट हैंड का यूज़ है एंड देन थंब को हम एक या दो टर्न लेते हैं, जितना कंफर्टेबल हो, जितने लूप बनाने में आप कंफर्टेबल हो उतनी लूप बनाते हैं। जैसे कि मैंने एक टर्न लिया है एंड जो मेरा थंब है यहाँ पे आता है, यानी कि इसके थ्रेड के ऊपर, ये वाला जो थ्रेड है इसके ऊपर, ठीक है। डन। ये पोजीशन आती है राइट हैंड के लिए, ठीक है ना। जब मैंने कहा था कि जब हम राइट साइड की थ्रेडिंग करते हैं तो हम फ्रंट में खड़े होते हैं जब हम राइट हैंड से वर्क कर रहे हैं, और जब हम लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग करते हैं देन हम बैक में खड़े होते हैं एंड देन हम करते हैं। तो आज की जो ट्यूटोरियल है वो इस बेस्ड पे है कि अगर आप लेफ्टी हो तो क्या करें, यानी कि लेफ्ट हैंड से वर्क करते हो तो थ्रेडिंग कैसे करें। तो आपको आपकी प्रैक्टिस क्या रहेगी जो लेफ्ट हैंड से वर्क करते हैं। सेम ये जो लूप, ये जो थ्रेड होता है, आप देखिए मेरा स्पूल पहले मेरे लेफ्ट हैंड में था, लेकिन अगर आप लेफ्टी हो तो आपका स्पूल राइट हैंड में रहेगा। देखिए, आपने कहा था कि ज़रूरी है कि मुझे राइट ही हैंड से थ्रेडिंग करनी है, ज़रूरी है कि इसके बिना चलेगा नहीं, या तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर आप लेफ्टी हो तो आपको राइट हैंड से थ्रेडिंग करनी है या उसी पोजीशन में रहना है। आप कंफर्टेबल किस में हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप लेफ्टी हो तो आपका स्पूल जो है वो आपके राइट हैंड में रहेगा। कौन से हैंड में? राइट हैंड में रहेगा। और इसका जो ये ओपन जो एरिया है हमारे थ्रेड का वो आपके माउथ में जाएगा लाइक दिस। एंड आपकी जो लूप बनेगी वो कैसे बनेगी, वो आपके लेफ्ट हैंड में 1 2 एंड 3 एंड 4 जितने भी आप चाहते हैं। और आपका जो पोजीशन रहेगी वो कैसे रहेगी, ये जो आपका स्पूल है यहाँ से एक टर्न लेना है, आपका राइट हैंड का थंब आपके इस थ्रेड पे आएगा एंड देन देखिए इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये पोजीशन रहेगी। क्या रहेगा, आपको क्या करना है, इस तरह से। तो काम क्या हो गया, उल्टा हो गया। पहले स्पूल लेफ्ट हैंड में था, अब राइट में आ गया। ये पहले माउथ में था, अभी भी माउथ में ही है ये वाला, ठीक है ना। पहले हम जो लूप बना रहे थे वो राइट हैंड से बनाए थे, अब हमने लूप लेफ्ट हैंड से बनाई है। एंड देन जब हम थ्रेड चलाएंगे देन ये वाली पोजीशन रहेगी, ठीक है। और इस तरह से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। कौन सी? ये वाली पोजीशन में, ये वाली पोजीशन में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक बार और देख लीजिए, बिल्कुल स्पूल है लेफ्ट हैंड में, आपको 1 2 3 4 जितनी भी आपको लेनी है। देन इसको एक टर्न लेना है, अपना थंब लगाना है एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिस फॉर इट। ये वाली पोजीशन में आपको रहेगा। मैंने पहले भी बताया था कि जब हम राइट हैंड से काम करते हैं तो हमारा नेक इस तरह से स्ट्रेस करता है, लेकिन अगर आप लेफ्टी हो तो आपका नेक की स्ट्रेस क्या रहेगी, इस पोजीशन में, जो कि आपको नहीं करनी है, ठीक है ना, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक को स्ट्रेस इस तरह से नहीं देना है, बैक को स्ट्रेस नहीं देना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि थ्रेडिंग करते वक्त हमारी जो आपकी जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो क्या रहने वाली है। तो एक और मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे पास मेरी डब्बी। अब आप देखिए, मेरे जो मैं लेफ्टी हूँ, यानी कि सपोज कीजिए कि मैं लेफ्टी हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड में मेरा लूप है। तो अगर मैं अपने लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग को इस तरह से करूँगी तो क्या मेरी थ्रेडिंग होगी?
बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वही डायरेक्शन हो गई और वहीं पे हमारा जो थ्रेड है इस तरह से चलेगा, तो हमारे हेयर्स नहीं निकलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अपनी पोजीशन चेंज करनी है। कैसे चेंज करनी है, जब आप लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग करोगे तो आप फ्रंट से करोगे। मैंने क्या कहा था कि जब हम लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग करते हैं, जब राइट से करते हैं तो हम बैक में खड़े होकर करते हैं। कैसे, इस तरह से स्पूल और देन हमारी ये जो है हैंड की पोजीशन एंड देन ये वाली पोजीशन रहती है, ठीक है ना। ये राइट हैंड के पर्सन्स के लिए है, लेकिन लेफ्ट हैंड के पर्सन्स के लिए स्पूल राइट में रहेगा एंड देन आपकी ये लूप। लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन क्या रहेगी, इसमें स्टैंडिंग पोजीशन आपके फ्रंट में रहेगी, ठीक है। आपकी क्या रहेगी, फ्रंट में स्टैंडिंग पोजीशन रहेगी एंड देन आपका जो थ्रेड चलेगा वो इस फॉर्मेशन में चलेगा, यानी कि राइट से उल्टा चलेगा। किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से चलेगा। ये वाली पोजीशन रहेगी आपके थ्रेडिंग करते वक्त। कौन सी पोजीशन, ये वाली। देखिए सिंपल सी बात है, सब कुछ उल्टा हो गया। ये वाली पोजीशन रहेगी, यानी कि आपकी ये आपकी लूप है और जब आप थ्रेड रखोगे, जब थ्रेड चलेगा तो आपकी ये वाली लूप छोटी हो जाएगी एंड देन आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा एंड देन आपकी पोजीशन रहेगी। यानी कि जब आपको लेफ्ट की थ्रेडिंग करनी है तो आपको फ्रंट में खड़ा होना पड़ेगा, और सेम जब आपको राइट साइड की थ्रेडिंग करनी है तो आपको बैक में खड़ा होना पड़ेगा और उसकी पोजीशन कुछ इस फॉर्म में रहेगी, इस तरह से। ये वाली पोजीशन रहेगी। तो उल्टा हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ है, उल्टा हो गया। आप एक बार और देखिए, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने जब मैं राइट साइड की थ्रेडिंग कर रही हूँ तो मैं बैक से कर रही हूँ, जब मैं लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग करूंगी तो मैं फ्रंट में जाके करूंगी। सब कुछ उल्टा हो गया, ऑपोजिट प्रोसेस हो गया। स्टैंडिंग पोजीशन देखिए, आपके लेफ्ट हैंड से अगर काम करते हैं, लूप आपकी ये रहेगी, ये बनी आपकी लूप, यही पोजीशन आपको रखनी है, ठीक है। एंड देन राइट की थ्रेडिंग करेंगे, क्योंकि जब मैं राइट पे, यानी कि जब मैं राइट साइड की थ्रेडिंग कर रही हूँ तो मैं बैक से खड़ी होकर कर रही हूँ। जब मैं राइट साइड की थ्रेडिंग कर रही हूँ तो मेरी जो लूप है, अब देखिए, जब मैं ये जो हमारा नीचे वाला थ्रेड है, यानी कि ये जो नीचे वाला जो मेरी फिंगर वाला थ्रेड है, इस थ्रेड के अकॉर्डिंग हेयर्स निकलेंगे। तो हेयर्स कैसे, इस फॉर्म में, इस डायरेक्शन में निकलेंगे। ऊपर डायरेक्शन हो गई तो राइट की करनी है तो आपको बैक में खड़े होके करनी है। जब आप लेफ्ट की करोगे तो आप क्या होगा, फ्रंट में खड़े होके करोगे, इस तरह से। ये वाली फॉर्मेशन रहेगी। तो आपको स्टैंडिंग पोजीशन पता चल गई कि अगर आप लेफ्ट हो, देखिए क्योंकि मैं राइट से काम करती हूँ, ठीक है ना, तो क्योंकि मैं क्या काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा राइट से काम करती हूँ तो मेरा राइट ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। ये देखिए, राइट मेरा ज़्यादा चलता है, इस वजह से मैं लेफ्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रही, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लेफ्ट से काम कर रहे हो ना तो ऑब्वियसली आपका लेफ्ट ज़्यादा चलेगा। कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मेशन। कौन सी क्लियर फॉर्मेशन रहेगी, इस तरह, ये वाली फॉर्मेशन रहेगी। तो थ्रेड कैसे चलाना लेफ्ट वालों को, ये जो ओपन एरिया है ये आपका माउस में होगा, लूप आपको लेफ्ट में बनानी है, थंब का प्रेशर आपको राइट हैंड से देना है, इस तरह, ठीक है। ये वाली फॉर्मेशन रहेगी जो कि लेफ्ट हैंड से थ्रेडिंग करते हैं। आपको एक और डाउट क्लियर कर देती हूँ। अब मुझे एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मैम ये बताओ कि आपने अगर मैं मान लीजिए थ्रेडिंग कर रही हूँ तो क्या मैंने अभी जिस वे में थ्रेडिंग करती उस तरह ना करके क्या मैं इस तरह से थ्रेडिंग कर सकती हूँ, मीन्स टू से कि एक मैंने नोट बना लिया, एक मैंने इस तरह से यहाँ पे देखिए ये मैंने नोट बना लिया थ्रेड का, ठीक है,
और वो कह रहे हैं कि क्या मैं सिर्फ हैंड से ही इस तरह से करके थ्रेडिंग कर सकती हूँ, इस तरह से या इस तरह से, इस तरह से। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप पार्लर के अकॉर्डिंग कोर्स कर रही हैं तो आपको दूसरी तरह से थ्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है इसके कंपैरिजन में। ओके, सो फ्रेंड्स, आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ़्ट के अकॉर्डिंग वर्क करें। आपका जो लूप है वो लेफ़्ट साइड में बनेगा जब आप वर्क करोगे, थ्रेड के साथ काम करोगे। और साथ ही साथ जब आपने राइट साइड की थ्रेडिंग करनी है तो आपने बैक में खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन लेनी है। जब आपने थ्रेडिंग राइट साइड की करनी है तो देन आपको फ्रंट में आकर अपनी पोजीशन लेनी है। और एक चीज़ और मैं आपको प्रॉपरली बता देती हूँ कि जब हम राइट साइड से थ्रेडिंग करते हैं इस तरह से, तो ये वाला स्ट्रेस नहीं लेना, बैक का स्ट्रेस नहीं लेना। जब आप लेफ्ट साइड से थ्रेडिंग करोगे देन आपको स्ट्रेस चेंज हो जाएगा। देन आपको ये वाला स्ट्रेस नहीं लेना एंड देन बैक का स्ट्रेस नहीं लेना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको सीरियसली अगर आपको प्रॉब्लम हो गई ना तो आपको सर्वाइकल माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेंगी। इसी वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। और जो आपको एक और बार और बता देती हूँ, जो लेफ्ट हैंड से थ्रेडिंग करोगे ऑब्वियसली जो पोजीशन है वो इतनी होनी चाहिए, यानी कि जो आपके क्लाइंट का हेड है ना वो आपके इस पोजीशन में आना चाहिए, यहाँ पर। चाहे आप यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ, इतने पोजीशन में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारी हाइट जो है वो अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो हाइट सबकी एक नहीं होती है। तो इसी वजह से मैं इतनी पोजीशन बता रही हूँ। अगर आपकी कम है तभी इतनी पोजीशन रखिए, ये मेजरमेंट रखिए। और अगर आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा है तभी यही पोजीशन रखें, यही मेजरमेंट रखें। सो फ्रेंड्स, किसी पर्टिकुलर सेंटीमीटर्स के बारे में मैं आपको नहीं बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स, और तो कुछ होगा नहीं, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। और जो मैंने आपको कहा था ना कि सिर्फ दिया हैंड से अगर थ्रेडिंग करनी है तो प्लीज़ अपने माउथ से प्रैक्टिस कीजिए अगर आप अपना पार्लर ओपन करना चाहते हैं या ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं। अगर खुद से कर रही हैं, DIY कर रही हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।